बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी, सर्दी और धुंध बाकी थी। सड़कें गीली थीं और गलियों में सन्नाटा था। हल्की पीली रोशनियों में वो शाम किसी फिल्म का मंजर लग रही थी। 19 साला आलिया अपनी दोस्त की सालगिरह की तकरीब से वापस आ रही थी। वो बस में बैठी हुई थी, खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन न जाने क्यों दिल बेचैन सा था। अचानक एक लम्हे के जज्बे में वो एक स्टॉप पहले ही बस से उतर गई, जैसे किसी अनजानी कशिश ने उसका हाथ थाम लिया हो। बस चल दी और आलिया सड़क के किनारे तन्हा खड़ी रह गई। जब उसने इधर उधर देखा तो अंदाजा हुआ कि वो रास्ता भटक गई है। चारों तरफ अजनबी गलियां और न कोई शख्स न कोई आवाज। परेशानी में आगे बढ़ी तो उसे एक पुराना सा छोटा मकान नजर आया, जिसकी खिड़की से मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। दिल में हचकचाहट थी, लेकिन वक्त भी कम था। उसने हिम्मत की और दरवाजे पर दस्तक दी। अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां बनाते रहें। तो फिर चलते हैं वापस अपनी कहानी की तरफ। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा शख्स सामने आया। चेहरा नरम, आवाज़ शफीक। वो मुस्कुराया और कहा, बेटा अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है, फ़ोन करो, वालदीन को बता दो। आलिया ने शुक्रिया अदा किया और अंदर दाखिल हुई। कमरा पुराना ज़रूर था, मगर साफ सुथरा। उसने अपना फ़ोन निकाला, मगर सिग्नल बिल्कुल नहीं था। परेशान होकर बूढ़े को बताया तो वो चाय ले आया और बोला, अगर चाहो तो रात यहीं सो जाओ, सुबह में खुद तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। आलिया ने सोचा, इस वक्त और किया रास्ता है। उसने थोड़ा सा एतमाद किया और सर हिला दिया। उसे एक सादा सा कमरा दिया गया। वो बस्तर पर बैठ गई। दिल अभी भी बेचैन था, लेकिन आंखें थिकन से बंद होने लगे। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। फिर उस बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी, बस ये देखने आया कि तुम ठीक हो। लेकिन आवाज़ में अब वो नरमी नहीं थी, कुछ बदल गया था। आवाज़ में एक अजीब सा खंचाव, एक गैर फितरी सी तेजी थी। आलिया ने सुना मगर खामोश रही। दरवाज़ा नहीं खोला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, खौफ अंदर सरायत करने लगा। वो आहिस्ता से उठी और खिड़की के पास आई। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी, लेकिन वक्त सोचने का नहीं था। उसने खिड़की खोली और खामोशी से बाहर निकल आई। अंधेरे और बारिश के दरमियान वो गलियों में दौड़ती रही, जब तक कि उसे एक रिक्शा नजर न आया। उसने जोर से हाथ दिया और रिक्शा रुक गया। भाई जल्दी चले, मुझे घर जाना है, वो चीखी। जब आलिया घर पहुंची तो माँ बाप ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। वो रो रही थी, आवाज में कांप और लफ्जों में खौफ था। उसने सारी बात बताई। माँ बाप के चेहरे पर भी दहशत थी। अगले दिन पुलिस के साथ वही जगह देखी गई। मालूम हुआ कि वो बूढ़ा आदमी पहले भी 2 लड़कियों को वहां रोक चुका था। शक की बुनियाद पर उसे हिरासत में ले लिया गया। कभी किसी की ज़ाहिरी शराफत पर इंधा एतबार न करें। हर अजनबी मददगार नहीं होता। एक मौके की होशियारी पूरी जिंदगी को बचा सकती है।